प्राइमरी कॉइल में करंट बदलने के वजह से, प्राइमरी कॉइल में करंट बदलने के वजह से अगर सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? बोलेगा सर म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होता है बाबू? बोलेगा E बराबर एम डी आई अपॉन डी टी। क्या बोले हम? प्राइमरी कॉइल में करंट बदलने के वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने की घटना को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और यहाँ पे ईएमएफ और चेंज इन करंट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? E इक्वल टू एम डी आई अपॉन डी टी। अब आते हैं सवाल पे और अब बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। देखना एकदम ध्यान से बाबू। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल बी इक्वल टू ईएमएफ। ध्यान से बाबू, ईएमएफ इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस एम, E इक्वल टू एम, E इक्वल टू एम कब? जब डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो 1, है ना। E इक्वल टू एम कब? जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इसका वैल्यू कब होगा 1? बोलेगा सर जब पर सेकेंड 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। जब पर सेकेंड 1 एम्पियर का करंट फ्लो नहीं बाबू, चेंज कर रहा होगा। जब चेंज इन करंट 1 एम्पियर हो 1 सेकेंड में, तब क्या होगा? बोलेगा ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ ऑप्शन में? कीप कांस्टेंट एट 1 एम्पियर, रिड्यूस फ्रॉम 1 एम्पियर टू 0, वेरी विथ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। जब क्या हो? करंट वेरी करे 1 एम्पियर 1 सेकेंड में, तब क्या होता है? बोलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। आया बात समझ में? ठीक है।